जय हिंद साथियों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल इन्वेस्टमेंट विद विशाल में। साथियों, आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो साथियों, आज का नया टॉपिक है निवेश महाकुंभ। निवेश महाकुंभ साथियों मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि आज के समय में हर कोई एसआईपी में इन्वेस्ट करने को कहता है और इन्वेस्ट करने के लिए बार बार दूसरों को प्रेरित करता है। जैसा कि मैं भी अपनी वीडियो में बार बार कहता हूं, तो साथियों हमें अपने मंथ में जो हमारी सैलरी आती है उसमें कितना परसेंट हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, आज उससे बात करें, उससे संबंधित हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि हमारे लिए निवेश करने से पहले भी कुछ निवेश करना होता है, जो फंड रखना होता है वो कैसे कैसे करेंगे। तो हम टोटली फाइनल अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको हम आपके साथ शेयर करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले कि आप हमारा जो स्टार्टिंग फेज़ आता है, जो हमने पार्ट 1 में करके रखा हुआ है, बहुत से साथी जो अभी नए हैं और जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा है इंट्रो की तरीके से हम कर देते हैं। एसआईपी का मतलब साथियों वो होता है जो हम सिस्टमैटिक, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो साथियों हम जैसे कुछ अपने सैलरी का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट भाग हर महीने जमा करते जाएं और वो काफ़ी कुछ दिनों के बाद वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाए या लगातार पैसा इकट्ठा खड़ा हो जाए, उसी को हम एसआईपी एक तरीके से कह सकते हैं। और साथियों अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे अपने, कि एसआईपी को शुरुआत करने के जो नियम हैं उसको हम जान लेते हैं। साथियों पहले हमारा जो रूल नंबर 1 कहता है, आपने जो महीने का इनकम है, इनकम का हम 20 से 30% इन्वेस्ट करें। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, जैसे 20,000 रुपया आपकी महीने की अगर जो है सैलरी है, तो आप उसमें से 4,000 से 5,000 6,000 आप यहाँ पे अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है रूल जो कहता है हमारा कि मंथली अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्च हैं, उसको सबसे पहले आप उसको निकाल लें। जैसे किराया हो गया, बिजली पानी हो गया, ट्रैवल हो गया, ईएमआई हो गई, फैमिली खर्च हो गया। क्योंकि ये लाइफ में कोई रीटेक नाम की चीज़ नहीं होती है, कोई ये मूवी का नहीं है, क्योंकि हमको अपने जीवन को एंजॉय भी करना है, उसके साथ साथ हमको अपने पैसे को निवेश भी करना है। और हमारा जो रूल नंबर 3 होता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको इमरजेंसी फंड बनाना अति आवश्यक होता है, इसलिए इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारा अगला रूल कहता है, रूल नंबर 4, कि हमको एसआईपी तो करना ही है, लेकिन हर 7 एसआईपी में हमको स्टेप अप जरूर करना है। जैसे हर साल हर जो है आपकी इंक्रीमेंट लगती हैं, आपके अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी हर वर्ष में इंक्रीमेंट लगती है, डीए बढ़ते हैं, उस प्रकार से अपनी एसआईपी को भी आप टॉपअप कर सकते हैं। और हमारे जो प्राइवेट भाई हैं उनकी भी सैलरी को बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगते हैं, आप उसके भी माध्यम से आप वहाँ पे अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल भी दिया है, आप समझ सकते हैं। अगर आपकी 5,000 है तो अगले साल 6,000 हो जाएगी, अगले साल 7,000 हो जाएगी, इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं साथियों। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। हमने इसको पार्ट वाइज में रखा हुआ है। पहले हमने चुना एसआईपी किसे कहते हैं, एसआईपी क्या है, उसके बाद उसके नियम हमने देखे। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे कि कौन से फंड चुनने चाहिए। साथियों अगर आप कोई बिगिनर हैं तो आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा अगर आप इन्वेस्ट करते आप चीज़ों को समझ गए हैं, शेयर मार्केट को समझ गए हैं, तो आप सबसे पहले शुरुआत आप लार्ज कैप, जो कि सेफ स्टेबल होता है, लार्ज कैप या निफ्टी 50 को आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो होता है आप फ्लेक्सी कैप को हमने रखा हुआ है, फ्लेक्सी कैप या फिर बैलेंस एडवांटेज, बैलेंस फंड जो आते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड कई प्रकार के होते हैं। और जो तीसरा फंड हम रख सकते हैं ईएलएसएस टैक्स, जो कि साथियों कहते हैं कि हम किसी ऐसे फंड में निवेश करें जहां पे हमको अपने टैक्स जो है सेव कर सकें। उसमें भी साथियों अपने टैक्स को बचाने के लिए भी म्यूचुअल फंड में लोग ईएलएसएस टैक्स स्कीम में भी इन्वेस्ट करते हैं। साथियों आप ये भी चयन कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए हैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक जो फंड है उनको बताया गया है। और साथियों जो पार्ट नंबर 4 आता है, हमारे
कई भाइयों के प्रश्न होते हैं कि हम एसआईपी को कब शुरू करें, अभी तो मार्केट बहुत ऊपर चला गया, अब हम एसआईपी अभी करेंगे तो हमको लॉस होगा, या अभी शेयर मार्केट बहुत गिर गया है, अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत लॉस हो जाएगा। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें होती हैं, उनके मन में, दिमाग में उनके आते हैं, और उनके मन में वहम होता है कि मार्केट गिरने का इंतज़ार करते हैं। जैसे कुछ लोगों या कुछ वीडियो को कुछ भाई जो बताते हैं कि मार्केट जब डाउन जाए तो एनएवी सस्ती होगी, हमको तब इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, जिस दिन से आपने सोचा है, जिस दिन आपने चाहा है, उसी दिन से आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। कोई भी इसका सही समय नहीं होता, जब से आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए वही राइट टाइम होता है। ये साथियों सबसे अहम पॉइंट है, हमको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। साथियों अगला जो हमने पार्ट रखा है, पार्ट 5, आप एसआईपी तो करते हैं, उसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनको लेना चाहिए, समझना चाहिए कि मार्केट जैसे बंद होता है, जैसा कि हमने साथियों बताया कि मार्केट गिरने लगता है, तब के फंड्स हो सकते हैं कि जो रिटर्न्स अभी जल्द में ही आपने शुरू किए हों तो वो आपके रिटर्न्स निगेटिव में आने लगते हैं, कि अपने जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो भी माइनस में जाने लगते हैं। ऐसा होता है, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, अपने एसआईपी को बंद नहीं रखना है। और दूसरा जो साथियों लोग एसआईपी में करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में कि 2 साल 6 महीने के रिटर्न को देखते हैं, उसके बाद वो बंद कर देते हैं, जिसमें उनको काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, मार्केट अच्छा नहीं गया हो तो नेगेटिव भी रिटर्न देखने को मिले, या फिर रिटर्न उस प्रकार से भी ना मिले, हो सकता है कि वो एफडी या आरडी के हिसाब से भी रिटर्न आपको नहीं मिले। तो लोगों को इस तरीके का भी गलती करने से बचना चाहिए। और साथियों अगला हमारा जो पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा फंड नहीं लेने चाहिए, कि लगातार किसी भाइयों के फंड मैंने देखे हैं कि 40-50 फंड तक रहे हैं। एक भाई थे जिनके मैंने फंड देखे थे 15 फंड्स थे। तो इस प्रकार से बचना चाहिए। और हर महीने फंड भी नहीं बदलने चाहिए, जो कि साथियों हर बार फंड को बदल देते हैं कि आज इस फंड में किए हैं, कल फिर स्विच करके अगले फंड में चले गए। इस तरीके के भी नहीं करना चाहिए। और हम बार बार यही कहते हैं कि पास्ट रिटर्न को देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। साथियों वीडियो हो सकती है थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये आपको समझने के लिए ये ज़रूरी है। और अगला साथियों जो पार्ट 6 हमने रखा है कि गोल बेस्ड एसआईपी आपको करनी चाहिए। साथियों कि जैसा कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें जो खरीदनी होती हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, इस प्रकार से हमको जो गोल सेट करते हैं उस प्रकार की हमको गोल्स बनाने चाहिए। क्योंकि एक अलग रिटायरमेंट का अलग बनाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का अलग, और घर खरीदने के लिए इस प्रकार से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथियों हमारा ये पार्ट 7 हमारा ये जो है, जो पार्ट 7 हमारा एग्जाम्पल, हम जैसे कि अपने एसआईपी को हम जो स्टेप अप करने के लिए बोला था, हम उसको समझ लेते हैं कि अगर साथियों जब आप अपने एसआईपी को टॉप अप करेंगे या स्टेप अप करेंगे तो आगे चल के जो इन्फ्लेशन होता है वो आप उसको भी बीट कर पाएंगे। जैसे आप जैसा कि जान पा रहे हैं 6% 7% हर एनुअल आपकी जो है महंगाई दर बढ़ती तेज़ी से भाग रही है। आप उसको भी कवर करने के लिए आप अपनी जो भी इंक्रीमेंट है उसको आप मैनेज करके आप हर साल की टॉप अप कर सकते हैं। तो हमने साथियों क्या क्या देखा, सबसे पहले हम जो हमारे लिए प्रमुख चीज़ें हैं उसको हम जान लेते हैं कि इमरजेंसी फंड को बनाना है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी आपदा विपदा के लिए इमरजेंसी फंड का होना अति आवश्यक होता है साथियों। दूसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। जिन साथियों के, ये मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि जिन साथियों के हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है वो ज़रूर से हेल्थ इंश्योरेंस कर लें, वरना आपकी जो भी फंड्स हैं इमरजेंसी आने पे सारे म्यूचुअल फंड, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड सारे ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली के आगे ये सब चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए इन सभी चीज़ों को बचा के रखने के लिए और इनको एक ऑर्डर में सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरी इमरजेंसी फंड बनाना, इकट्ठा करना। उसके बाद हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। उसके बाद जो आपकी एसआईपी होगी वो लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। जैसे कि आप 5 साल रख सकते हैं, 7 साल रख सकते हैं, 10 साल रखते हैं। इस प्रकार से आपको लंबे समय के लिए रखना है। अगला जो पार्ट हमारा आता है स्टेप अप करना है, हमको अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना है। तो साथियों ये थे हमारे आज के जो प्रमुख बिंदु थे, वो मैंने आपको एसआईपी के बारे में पूरी तरीके से और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, फाइनेंशियल गोल को सेट करने के लिए मेरी तरफ से
मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी और अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें आप काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। हमारे द्वारा ये जो वीडियो आप तक प्रदान की गई है, यदि आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार से डेली अपडेट्स, एक नई आपके लिए जानकारियाँ लेके हाजिर रहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नई एक वीडियो में एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।